नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाबहस की शुरुआत से पहले आपको दिखाते हैं दिन भर के पॉलिटिकल पंच। आज के मुद्दे पर किसने किसको क्या कहा। होगी प्रभावशाली कार्रवाई। इस नाते मैंने ये राफेल जो नींबू मिर्च की जो बात आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने बांधी थी, मैंने उस बात को जनता के सामने आप सबके माध्यम से रखने का कार्य किया। तो उसके नींबू मिर्च हटा दीजिए ना, अब तो उस मौका है, अब इससे ज़्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? ये बयानबाजी का समय नहीं है, ये आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। यही देश की जनता चाहती है। अब सरकार के सामने भाई क्या कठिनाई है। See, I said in the question you asked before, I was very clear. The Congress Party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress Party. That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली। अब 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध करें। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। ये भारतवर्ष का पहला आतंकवादी कौन था? कोई मुसलमान था? पहला आतंकवादी गोडसे था, जिसने महात्मा गांधी को, देश के पिता को, बनिया के बेटे को गोली मारी। और फिर उसी विचारधारा को जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है, तो धर्म संसद ये उनको ये पता नहीं है कि हिंदू के मोहल्ले में अगर मुसलमान सुरक्षित होगा तो मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू सुरक्षित होगा। इस तरह की धर्म संसद करने का मकसद मुसलमानों को डराना और धमकाना है, और इसके अलावा धर्म संसद से और कोई समाज को ताकत मिले या समाज में सुधार पैदा हो, ये मकसद नहीं होता है। पहलगाम अटैक के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने का काम शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कई बड़े एक्शंस लिए गए हैं और पीएम मोदी ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि धरती के आखिरी छोर तक आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। शुरुआत में विपक्ष ने सरकार के हर कदम को समर्थन का दावा किया, लेकिन अब एक एक कर सियासी बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने राफेल को लेकर मजाकिया अंदाज में तंज कसा तो उनका बयान पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बन गया। कांग्रेस और एसपी ने बड़ी कार्रवाई ना करने पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। अब सवाल है कि राफेल का मजाक, सेना पर सवाल और पहलगाम के नाम पर विपक्ष सियासी काम पर। इसी पर आज की महाबहस करेंगे और उसके लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। आइए आपका तारुफ करा देते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपा प्रवक्ता। सचिन रावत जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे बीच में होंगे। इसके अलावा विंग कमांडर रिटायर्ड सतीश शर्मा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है आपका। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद दुबे जी आप ही से कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो आज की बहस में खास तौर पर शामिल होंगे, राफेल का मजाक, सेना पर सवाल। यह बड़ा सवाल है। जिस तरीके से अजय राय सामने आए, एक खिलौना दिखाते हुए नींबू मिर्ची लटका हुआ, उन्होंने राफेल का मजाक बनाया, सरकार पर तंज किया, जो पाकिस्तानी हेडलाइन बना। पहलगाम के नाम पर विपक्ष सियासी काम पर एक एक करके बयान आ रहे हैं, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, अजय राय हो। हाथ में राफेल, सेना के शौर्य पर सवाल। बीजेपी ने हमला बोला है और यह पूछा है कि आप सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से सेना के शौर्य पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनंद दुबे जी, पहला सवाल यही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले ही कहा था कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही एक्शन होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हाई लेवल मीटिंग्स के कई दौर चल रहे हैं, आज भी काफी दौर चलते रहे। लेकिन इस बीच जो देश का विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी खास तौर से अजय राय एक राफेल खिलौना दिखाकर के पूछ रहे हैं कि नींबू मिर्ची कब तक लटकी रहेगी, इसको हटाइए, इसको इस्तेमाल करिए। ऐसा उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि वो सिर्फ एक सिंबल था। मैं तो यह पूछना चाह रहा था कि आतंकी मिट्टी में कब मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात आस्था ये है, वो है ना कि वो अगर जहर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता, सो उसने ये किया कि वक्त पर दवा न दी। कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, दिखावा करते हैं राहुल गांधी, और दूसरी तरफ अपने पार्टी के नेताओं को, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे चन्नी जी हो, चाहे अजय राय हो, इनको छूट देते हैं कि ये सेना का मनोबल गिराने वाला बयान दे, साथ साथ देश की सुरक्षा पर, देश के सामर्थ्य पर सवाल खड़ा करने का काम करें। ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति है। आपको याद दिला दूं कि राफेल से इनकी दुश्मनी पुरानी है। आपको याद होगा कि कांग्रेस कार्यकाल में 7 साल तक राफेल डील को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि उसमें दलाली खाई जा सके। जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी आनंद जी। एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है पाकिस्तान से तनाव के बीच, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं और वो निर्देश ध्यान से सुनिए क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश कुछ राज्यों को दिए हैं और क्या क्या होगा उस दौरान वो आपको बताते हैं। 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल के आदेश देश में इस तरह दिए गए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल की जाएगी इन राज्यों में। यानी आपने जो वॉर सायरन सुना होगा, अभी तक अलग अलग देशों में जहां जंगें चल रही हैं, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले उसी तरह के वॉर सायरन की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल होगी। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास किया जाएगा। तो ये बड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की ओर से कुछ राज्यों को। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। नाहिद लारी खान जी का भी हम रुख कर लेते हैं। नाहिद लारी खान जी, वैसे तो सवाल सबसे पहले मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से करना था, लेकिन सचिन रावत जी फिलहाल अभी आए नहीं है डिबेट में, तो आप ही से सवाल कर रही हूं। जो हरकत और जो बयान अजय राय ने दिया है, आप लोग भले ही उससे किनारा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी आप पूछ रहे हैं कि एक्शन कब होगा। आप सुन रही थी आनंद दुबे जी का जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं एक्शन वैसा ही होगा, लेकिन तब तक कम से कम सियासतदान जो है सब्र तो रखें। विपक्ष है देश का, पाकिस्तान के पक्षकार क्यों बनते हैं कि वहां की हेडलाइन बन जाए। एक सेकंड आनंद जी। नहीं आस्था जी, देखिए, अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सहित संपूर्ण विपक्ष शुरू दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं कि इस पर जो है, इस जो शैतानी हमला किया है पाकिस्तान ने, जो शैतानी आतंकी हमला हुआ उस पर कार्रवाई की आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। माननीय अखिलेश यादव जी और संपूर्ण विपक्ष शुरू दिन से कह रहा है कि कार्रवाई और चर्चा ना हो, लेकिन 15 दिन से सत्ता में बैठे लोग केवल चर्चा पे चर्चा किए जा रहे, केवल अपने मुंह का जंग छुड़ाने का काम कर रहे, जबकि विपक्ष सहित 140 करोड़ जनमानस कह रही कार्रवाई हो। और आपको मैं बता दूं, चूंकि आप खुद बहुत शिक्षित हैं, जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे, संपूर्ण विपक्ष के कैंडिडेट हुआ करते थे राष्ट्रपति के। उनका कहना था कि ना जानकारी में जिनको महत्व नहीं देना होता है उनके ऊपर चर्चा कर उनको महत्व दे दिया जाता है। 15 दिन से पाकिस्तान के ऊपर शैतानी देश पाकिस्तान के ऊपर चर्चा कर करके बीजेपी ने जो है चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पाकिस्तान के औकात बढ़ा दिए। और जब खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया को बैन कर रखा है, तब कहां से पता चल जाता है कि पाकिस्तान लेवल बढ़ाया नहीं है। थर-थर कांपते हुए लोगों की बातें सुनवाई जा रही हैं। वहां के बहुत से यूट्यूब चैनल से आप बैन भले ही हैं, लेकिन इस वर्ल्ड वाइड वेब के जमाने में आप भी सुन रही होंगी कि वहां की आवाम जो है वो अपने सियासतदानों को कोस रही है कि ये क्या कर बैठे, किससे पंगा लेकर बैठ गए आप। और दूसरी तरफ झेलम का पानी भी रोकने की तैयारी चल रही है और कई जगह पे डैम से पानी रोका भी गया है। हाँ, जो आप सवाल कर रही हैं कि ये बैठकों का दौर कब तक चलेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन कब तक होगा, ठीक है आस्था जी, मुझे बोलने तो दे। नहीं, और 3 पैनलिस्ट और है, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। नाहिद जी, अच्छा 5 सेकंड आप सेंटेंस पूरा कर लीजिए अपना। माननीय अखिलेश यादव जी तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो सरकार एक्शन लेगी हम सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के साथ नहीं, हम सरकार के साथ है, देश हित में सरकार के साथ। ठीक है, चलिए, और वक्त का तकाजा भी यही है क्योंकि विपक्ष जो है वो भी हमारे स्ट्रक्चर का बहुत अहम अंग है
वो देश का विपक्ष है, ना कि किसी दुश्मन देश का पक्ष जो उसके समर्थन में या तो बयानबाजी करे या फिर कुछ ऐसे जेस्चर्स प्रेजेंट करे जिसके कारण हमारे देश की जो है, आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। हमारे साथ सचिन रावत जी भी हैं। सचिन रावत जी, अजय राय के साथ वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई ना कोई बयान वो इस तरह का दे देते हैं या इतनी बड़बोली बात करते हैं कि खुद कांग्रेस पार्टी भी किनारा कर लेती है। लेकिन अफसोस ये कोई चुनावी मैदान नहीं है, ना ही यहां पर कोई राजनीति चल रही है, यहां देश की सुरक्षा की बात है। एक खिलौना लेकर आए नींबू मिर्ची लटकाकर। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप तो देश का विपक्ष है ना, आप कहां पाकिस्तान की हेडलाइन बनने के यहां पर काम कर रहे हैं बैठकर, क्या आप उनके पक्ष की बात करेंगे? आवाज नहीं आ रही सचिन जी की। सचिन जी, आपकी ऑडियो शायद आप ही की तरफ से म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। चलिए, फिलहाल ऑडियो नहीं आ पा रहा है, जब तक सॉर्ट आउट होता है हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड सतीश शर्मा जी हैं। सतीश जी, आपसे इस परिस्थिति को समझना चाहेंगे कि दोनों ही देशों के बीच हालात जो हैं वो संवेदनशील हैं। हमारे यहाँ पर भी हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं और वो सीधे तौर पर इशारा है। आप देखिए, आप आजकल खबरों का चैनल कहीं रुकता नहीं है, लोगों को पता लग जाता है कि हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तानी हैकर्स भी एक्टिव हैं, वो भी अपने सूचना तंत्र से जगह जगह से हिंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल क्या एक्शन लिया जा सकता है या किस दिशा में एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। कुछ तो बड़ा हो रहा है जो लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, या हो सकता है इसका अंदाजा जब एक आम आदमी लगा सकता है तो दुश्मन मुल्क भी लगा सकता है। अब ऐसे में ये सियासतदान जब इस तरीके के बयान देते हैं तो एक तरफ सेना है जो देश की रक्षा के लिए अपनी तरह से ऑपरेट करती है और दूसरी तरफ इस तरह की सियासत कितनी दिक्कतें खड़ी कर देती है ये सियासत जब ऐसी बातें होती हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है सतीश शर्मा जी? चलिए, फिलहाल सिग्नल चला गया, लेकिन हमारे साथ जी बोलिए। देखिए आस्था जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी लोग या डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको युद्ध का कितना ज्ञान होगा मैं कर्नल शैलेंद्र के अलावा नहीं बात करूंगा। नंबर 1, किसी भी देश के अंदर चाहे वो लीको का मतलब होता है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे और सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये सब चीज अलग अलग होती हैं। इसके लिए जिन लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है उनकी बयानबाजी पर ज्यादा ध्यान न दें। और सबसे बड़ी बात यह है, एक संजीदगी के साथ सेना को जब पूरी छूट मिली है, इसका मतलब हमारी डॉक्ट्रिन्स हैं, हमारी ट्रेनिंग है, हमारे हथियार हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको अलाइन करके हमको एक सरप्राइज एलिमेंट को साथ में रख के चलना होता है, उसको बयानबाजी करके। और जहां तक सेना का मनोबल का सवाल है, आप इस बात को भूल जाइए। ठीक है, चलिए, सिग्नल चला गया। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं रिटायर्ड हमारे साथ। शैलेंद्र जी, यही सवाल आपसे कि मॉरल डाउन होता है सेना का, एक अननेसेसरी की डिस्टर्बेंस है ये बयानबाजी, गैर जिम्मेदाराना रवैया? जय हिंद, नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि मैं डिस्टर्ब्ड फील करूंगा अगर मैं आर्मी में आज भी होता और अगर इस तरह का बयान होता। अगर हमारा मोराल किसी गलत शब्द इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे शायद मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणियां मैं सुन रहा हूं तो मेरे ख्याल वो बहुत ज्यादा सम्मानजनक नहीं है, बट फिर भी मैं अवॉइड करूंगा उस पर करना। ज्यादा बड़ी बात यह है कि मुझे हमेशा से लगता था कि आप सब जो पॉलिटिशियंस हैं किसी भी लेवल पर हो, वो हमसे ज्यादा काबिल होंगे। मैं अपनी यूनिट या कंपनी कमांड करता था, आप देश कमांड कर रहे हैं, स्टेट कमांड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग ज्यादा जिम्मेदार होने चाहिए थे। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करने लगते हैं, और उसका मैं प्रूफ दे देता हूँ, मैं ऑल पार्टी मीटिंग में अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आंख बंद करके, गलत करके, सही करके, जो मर्जी आए, अगर बोल दिया कि हम सरकार के साथ हैं, अब फिर किस बात की टिप्पणी, किस बात की इवैल्यूएशन? देखिए, ना आपका ये प्रोग्राम, ना ये आपका प्रोग्राम कोई भी पार्टी के जो सो कॉल्ड चीफ हैं वो देख रहे हैं, ना उनके पास फीडबैक जा रहा है। ये जो छुट भैये हैं अपने आप को, जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गलत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर बोलना ही है, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसे मौकों का फायदा उठाया जा रहा है हेडलाइंस के लिए, मीडिया हाइलाइट्स के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 10 सेकंड। आपको अगर बोलना है तो आपको जरूर हक है बोलने का, पार्लियामेंट में जाकर बोलिए ना, अपनी स्टेट असेंबली में बोलिए। अब आप बोलेंगे कि वहां पर हमारी चलती नहीं है, तो भाई साहब फिर गवर्नमेंट बनाइए और चलाइए। देखो, ये सिर्फ हर बार जो सुनने में आ रहा है ना
ये देश के लिए बड़ी खराब बात है, क्योंकि यही वाले पार्ट पाकिस्तान कॉपी पेस्ट कर कर वापस देता है। बिल्कुल, आप देखिए कि वहां पर मुझे याद है उसकी जो क्लिप्स निकलकर सामने आई, उसमें एक एंकर थी, उसमें वो बार बार हमारे राफेल की तस्वीर दिखाई जा रही थी, अजय राय जी की बाइट सुनवाई जा रही थी और वो खिल्ली उड़ा रही थी, राफेल की खिल्ली उड़ा रही थी, वो भारतीय सेना की मजाक उड़ा रही थी, वो भारत सरकार पर तंज कर रही थी और कह रही थी कि ये लोग तो उस लायक ही नहीं है, वो जिस तरह से खिलौना लहरा रहे हैं, देखिए इनका विपक्ष इनके साथ नहीं, इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही थी। बहरहाल राफेल है जिसको अजय राय कह रहे हैं कि ये सिंबल है, तो आनंद दुबे जी सिंबल लेकर आए थे, लेकिन इस राफेल से नाता पुराना है कांग्रेस पार्टी का, और आप इसी पर अपनी बात कह रहे थे जब बीच में ब्रेकिंग आई। सचिन जी मैं लौटूंगी क्योंकि इसका काउंटर जवाब आपको देना है। आनंद दुबे जी। जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, राफेल से राहुल गांधी का नाता पुराना है। ये वो पार्टी है जिसने जीप से घोटाला शुरू किया, बोफोर्स तक आई, ऑगस्टा वेस्टलैंड तक आई। कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा रक्षा सौदा नहीं जिस पर कांग्रेस पार्टी और सीधे उसके फर्स्ट फैमिली पर जो है आरोप ना लगा, सबसे बड़ी बात है। अब आप आइए, 2007 में राफेल की डील की शुरुआत होती है, 2014 आ जाता है, डील नहीं होती है क्योंकि दलाली का पैसा फिक्स नहीं हो पाता है, लेन देन क्लियर कट नहीं हो पाता है। 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको फाइनल करती है। उसके बाद क्या होता है आप देखिए, राहुल गांधी इस पर बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है का नैरेटिव चला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो फेल हो गया था पूरी तरीके से। तो आप ये समझिए कि ये कैसे लोग हैं, ये आज भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, ये कहते हैं अरे वहां तो कुछ नहीं हुआ, 3-4 पेड़ गिरे थे। आपका जवाब। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार को एक ठोस निर्णय और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। रही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राफेल के माध्यम से जो उन्होंने सांकेतिक रूप से कहा कि राफेल की जब पूजा पाठ की, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्चा लटकाए गए, लेकिन वो राफेल यही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि पाकिस्तान अगर दुनिया आईना दिखाएगा तो यही राफेल जाकर के घुस के मार के आएगा। तो आज पूरा देश सरकार के साथ में है, 140 करोड़ की जनता सरकार के साथ में है, और हम लोगों की मांग है कि मोदी सरकार को ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है, सेना को ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है। जेपीसी की बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी नदारत थे, प्रधानमंत्री जी केरल जाकर के रैली कर सकते हैं, अपने दोस्त अपने मित्र यार अडानी को अजय राय जी पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते, अजय राय जी पे कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि बहस इस पर है ही नहीं कि एक्शन नहीं हो रहा है, बहस इस पर है कि जो कुछ भी चल रहा है सेना को फ्री हैंड दिया गया है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्या सियासतदान के पास यही काम बचा है कि वो कुछ और नहीं कर सकते, तो कम से कम इस तरह की किरकिरी अपने देश की ना करवाएं। आनंद दुबे जी, उसके बाद नाहिद लारी जी। राफेल को सांकेतिक रूप से हम लोगों ने कहा है कि जो राफेल हमारे पास में है, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी का सवाल है। नीति जब अपनाई जाती है तो देश में कहीं धमाका नहीं होता है। इनसे पूछिए 26/11 के बाद क्या किया था, आज किसने रोका है, एक कदम बता किसने रोका है। हम लोग सेना के साथ में है, सरकार के साथ में ये कैसा साथ है सचिन जी, यही तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना, ये कैसा साथ है। आप इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल राफेल विमान जिसको अपग्रेड करके लेकर आई है सरकार, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप एक खिलौना लेकर के बैठे उसमें नींबू मिर्ची लटका रहे हैं। क्या आपने राफेल के माध्यम से युद्धाभ्यास नहीं देखा है? क्या आपने 26 जनवरी पर झलक नहीं देखी है? नाहिद लारी जी। देश में इतने आस्था जी, देखिए मैं किसी पे इंटरप्ट नहीं करी इसलिए चुप कराइए बीजेपी प्रवक्ता को। देखिए श्री अजय राय ना वो केंद्र में मंत्री ना प्रदेश में मंत्री, वो तो केवल सांसद का चुनाव जबरन हराए गए एक नेता है। लेकिन ये देखिए ये आज की खबर आई, केंद्र के मंत्री एसपी सिंह बघेल, इनके घर के बाहर जो है धनगर समाज ने सैकड़ों भेड़ लेकर धनगर समाज अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, क्योंकि धनगर समाज के साथ धोखाधड़ी की गई। कौन? एसपी सिंह बघेल जो सुरक्षा में थे माननीय नेताजी के पुलिस कर्मी थे, उनको नेताजी ने दूसरा विषय लेकर आ रही हैं। एक नहीं दूसरा नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा विषय आप लेकर आ रही हैं। आपकी सहयोगी पार्टी है, ये देश का विषय है, आप लोग कब तक बच के चलेंगे? गलत को गलत कहना सीखे ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट साइड हो जाने चाहिए जब देश की बात आती है। नहीं, आप कैसे समझ रहे हैं दूसरा विषय? आप मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। नहीं, मैंने सुन लिया है। नहीं, आप मेरी बातें लेट्स नॉट डेविएट द टॉपिक। ये एसपी सिंह बघेल कौन है?
इनको नेताजी ने नेता बनाया, उनको धोखा देकर जो बीजेपी में चले सतीश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आप दोनों को शांत कराना चाहूंगी, विषय पर लौटते हैं। सतीश जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि युद्ध करना और युद्ध की तैयारी करना, इसमें आज इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें इसलिए अनर्गल बात आ गई आपकी, बहरहाल बात आ गई। अब एक बार सतीश जी को सुन लीजिए ध्यान से। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बात आ गई नाइट जी आपकी, अब विषय पर सुन लीजिए। सतीश जी कर देता हूं कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस समय भी केजरीवाल और इन लोगों ने प्रूफ मांगे थे। जिस सैटेलाइट को हमने यूज किया, मैं उसका जॉइंट डायरेक्टर रहा हूं इसरो में, और आपको समझ में आनी चाहिए वो प्रूफ उस समय अर्नब ने इंटरव्यू किया था एंड आई हैव गिवन। तो पहली बात यह कि हमारे देश में बोलने की आजादी है, लेकिन वार जब तैयारी चल रही हो, इस तरह की छोटी हरकतें और सोच को विराम देना चाहिए। मैं देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूं, वार रूम की तैयारी अलग होती है, टैक्टिकल हमें जो अब प्लानिंग चल रही है ये बहुत क्रिटिकल इसलिए है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके हम पाकिस्तान को एक ही शॉट में किस तरह से हमारे सारे अचीवमेंट्स को और जो हमने एम बनाया है उसको प्राप्त करेंगे। धैर्य रखिए, और उसके साथ हमारी सेना के लिए, और जो आज बहादुर जवान अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर तीनों चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी और उस सबका कोई डे टू डे अपडेट आम सिविलियंस के लिए नहीं होता है। ये स्ट्रैटेजिक चीजें हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका कोई डे टू डे अपडेट ऐसा नहीं हो सकता कि जो आम सिविलियंस तक पहुंचाया जा सके, उनको दिखाते ले जाया जा सके, वहां कोई वीडियो कैमरा लगा दिया जाए या वो रोजाना। और वो मैं आपको बताऊं, वो केवल और केवल ऐसी बात करना बिल्कुल बेईमानी है और उस पर सियासत बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ठीक है नाइट जी एक सेकंड। शैलेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, हम राफेल पे चर्चा कर रहे थे। शैलेंद्र जी, इस राफेल को लेकर जितनी पॉलिटिक्स हुई है, यहाँ तक कि एक सेकेंड नाहिद लारी जी, यहाँ पर गंभीर मसले पर चर्चा चल रही है। आपकी बारी फिर से आएगी, लेकिन एक बात सुन लीजिए, गंभीर विषय को सुन लीजिए। शैलेंद्र सिंह जी, राफेल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सवाल उठाए। एक समय पर तो इसको ये कह दिया गया, मतलब इसकी तुलना ऐसे की जा रही थी जैसे कि कोई पुरानी गाड़ी का डब्बा कोई खरीद कर ले आया जाता है और उसके लिए बहुत सारा पैसा दे दिया गया और इस पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये बताया जाता रहा कि ये वायु सेना के लिए कितना जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन जो है एयरफोर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्या रोल प्ले करेगा, स्टील टेक्नोलॉजी और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, आप बेहतर समझते होंगे। एक बार फिर उसी राफेल का खिलौना दिखाया जा रहा है, तो इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल टीस है। और एडिंग टू इट, राफेल के बारे में हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अगर आप मुझे 10 सेकंड फालतू दें तो हमारी जो खान बेटी है, इसने जो बोला उसको हम ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि राय कोई भी नहीं है, राय इज नोबडी इन द हायरार्की, तो इसलिए वो उसको नकार रही है। थैंक यू वेरी मच बेटा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम राफेल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भाई साहब बघेल कहाँ से बीच में आ गए? आप देखिए, करिए, पॉलिटिक्स करना आपका हक है, टॉपिक इस समय देखो राफेल के सामने शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा उस पर आपको वाक्य दे दिया। आप मुद्दे आप उठाइएगा, लेकिन अभी देश की सुरक्षा पर चर्चा चल रही है। नाहिद लारी जी प्लीज बी पेशेंट, शैलेंद्र जी बोलिए। राफेल हमने अपने हिसाब से अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदा है, और उसका सबसे बड़ी काबिलियत का जो प्रूफ है, क्योंकि प्रूफ की बात चलती है हर जगह, वो है कि पाकिस्तान में खलबली क्यों है। हर बात पर राफेल पाकिस्तान में क्यों डिस्कस हो रहा है, कोई और जहाज क्यों नहीं हो रहा, क्यों बिग 29 नहीं हो रहा, क्यों सूस नहीं हो रहे, क्यों मिराज नहीं हो रहा, आप बताइए। वो मेरा जाबाज बाइसन, उनका F-16 गिरा गया, उस तक की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ राफेल, क्योंकि उनके पास उस दर्जे का एयरक्राफ्ट नहीं है। काबिलियत अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो एकेडमिक से डाटा है, 2 मिनट में गूगल कर लीजिए, आपको सबको मिल जाएगा। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ये हमने पाकिस्तान और चाइना के लिए खरीदा है, उनको काउंटर करने के लिए, तो वो दोनों कंट्री एक्नॉलेज करती हैं कि आपके पास राफेल है, अदरवाइज वो राफेल का नाम लेंगे ही नहीं। एक अपने आप में जो डर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, उस माहौल में वो किसी टैंक की बात नहीं कर रहे, किसी गन की बात नहीं कर रहे, किसी आर्टिलरी की बात नहीं कर रहे, किसी BMP की बात नहीं कर रहे, इगला S की बात नहीं कर रहे, जो अभी 2 दिन पहले आया है, वो सिर्फ राफेल पे अटके हुए हैं। आप समझिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है, एक मेंटल, जिसको बोलते हैं ना, मेंटल जीत है हमारी, कि वो पूरा पाकिस्तान आज घबराया। देखिए, हमने राफेल को अपने गंगा हाईवे पर उतारा था, किया था, और वहां से पूछा जा रहा है हमसे
कि जनाब अब अगला अटैक तो हाईवे से आएगा। उनको वो 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं दिखाई दिए, उनको सिर्फ राफेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि राफेल का खौफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम से में क्रिएट किया जा रहा है उन पॉलिटिशियंस द्वारा, उन मिलिट्री लीडर्स द्वारा, कि देखिए आप लोग सब सचेत हो जाइए, उनके पास राफेल। ओके सर, ये राफेल अपने आप में उसको बोलते हैं ना। कर्नल शैलेंद्र जो बता रहे हैं, मैं उसमें एक चीज एड ऑन करना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करा के हमने राफेल को जब फाइनल ऑर्डर दिया है, उसके अंदर 6 ऐसे टेक्निकल अपग्रेडेशन हमने किए हैं जो कि बहुत भारी जो हमारे अपने हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आज की तारीख में राफेल जो है वो अभेद्य है, और इस बात को समझिए, ये हमारी वो पावर है आज एयर पावर की कि वी कैन रन थ्रो, और उसके साथ जहां तक जो ये F-14 लेके बैठे हैं, जैसे कर्नल बता रहे थे, हमारे मिग बाइसन ने उनके F-16 को उड़ा दिया। इसलिए इस बात को समझिए कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हैं, अब उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग खत्म, हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है सचिन रावत जी, तो अगली बार खिलौना लहराने से पहले उस पर नींबू मिर्ची लटका करके पॉलिटिकल बयान देने से पहले जिम्मेदारी समझनी होगी। देखिए आस्था जी, ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था, ये बयान था कि मोदी सरकार जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ 2014 के पहले नैरेटिव कर रही थी कि हमारी सरकार आएगी, आतंकवाद इस पूरे देश से मिट जाएगा। क्या हुआ? पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, कहीं और आतंकवादी इंसिडेंट हुए, लेकिन सरकार के द्वारा ठोस कदम कब उठाया गया? सवाल या निशान तो मेरा यही है। राफेल को लाया इसलिए गया था कि चीन शैलेंद्र जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, और फिर क्लोजिंग कमेंट आनंद बोलिए। शैलेंद्र जी, पाकिस्तान पर राफेल से वार होगा और पाकिस्तान को आतंकवाद। बोलिए सर, आपकी आवाज जा रही है। सचिन राजनीति का काम। ठीक है सर, आपकी आवाज जा रही है। सचिन जी सुन लीजिए, शो वाइंड अप करना है मुझे। का विषय नहीं है सचिन, शैलेंद्र जी की आवाज जाएगी, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट करेंगे आनंद दुबे जी। सचिन रट्टा तोता पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ, पुलवामा हुआ और भी बहुत सारी चीजें आपने सुनी। आपने ठोस कदम की बात करी है, हम ठोस कदम आपको गिनवाते हैं, कृपया कर आंख कान नाक खोलकर सुन लीजिए। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ठोस कदम बिल्कुल नहीं है एज पर यू। जो वाटर स्ट्राइक जिसके लिए त्राही त्राही हो रखा है इस समय, वो बिल्कुल भी किसी भी तरह की स्ट्राइक नहीं है। पाकिस्तान के चौक चौराहों पर, शहर से गांवों तक किसी की चर्चा है कि कब पानी बंद हो जाए। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, वो बिना स्ट्राइक के ऐसे ही हो गई अपने आप। ओके सर, लास्ट कमेंट आनंद दुबे जी, मुझे शो वाइंड अप करना है। आनंद दुबे जी, देखिए बस एक छोटी सी चीज कह दूं, एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए होते हैं, कांग्रेस के समय में ये घट के 33 हो गया था। उसके बावजूद कुल मिलाकर सवाल दोनों तरफ हैं, लेकिन जो मौजूदा वक्त का तकाजा है वो यही है कि राजनीतिज्ञ कम से कम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसले पर बयान देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि ये चुनावी मैदान नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।